नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, कहाँ स्टक हैं, क्या है लाइफ सिचुएशन, फीलिंग्स क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं, एक्शन क्या लेंगे, ये सब कुछ हम चेक करेंगे। ये किसी भी अपने रोमांटिक पार्टनर के लिए आप देख सकते हो। कोई भी इंसान जिससे आप रोमांटिकली इन्वॉल्व हैं, वो आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, आपके क्रश हो सकते हैं, आपके करंट पार्टनर, एक्स पार्टनर कोई भी हो सकते हैं। सो हम चेक करेंगे और जैसे रीडिंग आएगी, जैसे कार्ड्स आएंगे वैसे मैं उनको रीड करूँगी। ओके, सो ये रीडिंग टाइमलेस है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप होए, इसका मतलब कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको इस रीडिंग से ज़रूर मिल सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना ही आपको दिमाग में रखना है। सब कुछ आपके साथ मैच करे ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें मैच करती है उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। चलिए, आज एनर्जी ओरेकल कार्ड से हम देखें कि क्या है। एंड प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लाइफ सिचुएशन, फीलिंग्स, इंटेंशन क्या है डिवाइन, क्या एक्शन लेंगे मेरे व्यूअर्स के टुवर्ड्स उनके पार्टनर्स। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। Angel of love, fourth chakra, wow, beautiful. Attachment, journey, sixth chakra, archangel Metatron. एक मिनट। Appreciation, beautiful. Financial constraints, कुछ ना कुछ फाइनेंशियल या तो इशू है इनको, या तो फाइनेंशियली कुछ ट्राई कर रहे हैं स्टेबिलिटी के लिए या ऐसा कुछ। ठीक है, नंबर्स जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 13, 4 की एनर्जी है यहाँ पे। 4 की एनर्जी है। ओ माय गॉड, 4 की एनर्जी है। ओके, कुछ लोग बैलेंस्ड हो रहे हैं और आपको एंजल्स ये गाइड कर रहे हैं कि आप सही पाथ पे हैं, चलते रहें, आगे बढ़ते रहें। पूरी स्पिरिट टीम आपके साथ है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। गाइडेंस आपको मिल रहे होंगे या फिर आपके पार्टनर को मिल रहे होंगे। ठीक है, ओके, 4 की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। 11, 2, 5, अगेन 2 की एनर्जी, 4 एंड 15 और 6। ओके, ये कुछ नंबर्स हैं जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। एंजल ऑफ लव यहाँ क्यों है डिवाइन? एंजल ऑफ लव यहाँ क्यों है? वन मोर टाइम प्लीज। मुझे लगता है कि ये अपने लाइफ में ना अब प्यार चाहते हैं। इनकी लाइफ में कोई ऐसा नहीं है जो कि इनको वो एक फीलिंग्स दे पाए। एंजल ऑफ लव का कार्ड इनके लाइफ सिचुएशन में है। कहीं ना कहीं ये आपको या फिर आपके प्यार को मिस करते हुए दिख रहे हैं अपनी ओवरऑल लाइफ में। इनकी लाइफ में प्यार मिसिंग है। देखिए, प्यार जो चीज़ है ना, मतलब अगर आप शुद्ध, जैसे हम कहते हैं कि कोई ऐसा प्यार जो कि पवित्र हो, जो कि शुद्ध हो, जो कि अनकंडीशनल हो, वो सबसे नहीं होता है और ना ही सबसे मिलता है। सो कुछ एक चीज़ है जो ये इंसान मिस कर रहे हैं अभी। ठीक है, अपने लाइफ में एक मिसिंग एनर्जी दिख रही है मुझे, या फिर कहीं ना कहीं इनको कोई गाइडेंस चाहिए किसी से, या फिर कुछ ना कुछ इनको सपोर्ट चाहिए, या तो आपसे या तो फिर कोई हायर रन से, जैसे एंजल्स से, डिवाइन से कुछ ना कुछ ये चाह रहे हैं लव रिलेटेड। ठीक है, ऐसा लग रहा है मुझे। इनकी लाइफ में कुछ ऐसे लड़ाई झगड़े, घर का माहौल, या फिर ज़िंदगी जो है इनकी वो थोड़ी सी उलझन लग रही है मुझे। ठीक है,
आर्ग्यूमेंट और ये सब ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे यहाँ पे। इनको एक क्लियरिटी चाहिए। मैंने बोला ना कि कुछ टावर मूवमेंट है जहाँ इनको प्यार को मिस कर रहे हैं। ये अभी आपको इनको ऐसा लगता है ना कि आप इनके लाइफ में एक ऐसा इंसान होता है ना जो कि पॉजिटिविटी देता है, जो कि ऑक्सीजन देता है, जिनका हमारे लाइफ में रहना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। सो वैसे एक एनर्जी में अभी ये इंसान आपको सोच रहे हैं। इनकी लाइफ की एनर्जी ऐसी है और सिचुएशन ऐसी है इनकी। क्यों ऐसी है इनकी लाइफ की सिचुएशन? क्योंकि इनके या तो घर परिवार में या फिर करियर में या फिर कहीं कुछ चीज़ें जो हैं वो ठीक नहीं चल रही हैं। लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, डिसएग्रीमेंट्स, ऐसा कुछ चल रहा है सबके साथ, या तो परिवार में या तो फिर करियर में या फिर अपने अंदर ही एक युद्ध ऐसा। सो ये इंसान एक डिसीजन लेना चाह रहे हैं ओवरऑल लाइफ में अपने। इनडिसाइसिव हो रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या करें, ठीक है। सो ये डिसीजन लेने के लिए तैयार हो रहे हैं, मुझे हुए हैं ऐसा लग रहा है। क्लियरिटी चाहिए इनको लाइफ में, इसलिए ये इंसान एक्शन लेने के लिए रेडी हो रहे हैं। ये अपने इस एनर्जी से परेशान हो गए हैं। अब आपकी एनर्जी जो है ना, आपकी एनर्जी एक एंजल की तरह है, ठीक है। अब एंजल की तरह इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको लेके फ्लाई करोगे, उनको लेके आप फ्लोट करोगे, ऐसा नहीं। लेकिन एक ऐसे इंसान जो कि पॉजिटिव फीलिंग्स उनको देता है, जो कि उनको एक कॉन्फिडेंस देता है, जो कि उनको एक सुकून देता है, वो आप हैं। और ये आपकी एनर्जी अपने ओवरऑल लाइफ में मिस कर रहे हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है कि कोई एक ऐसा लव, एक ऐसा प्यार होना चाहिए जो कि इनको इस वाइब्रेशन से निकाले। टावर मोमेंट है यहाँ पे। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है इनके ऊपर, या फिर कुछ लोगों की जिम्मेदारी हो सकती है। कुछ ऐसा है जिससे ये इंसान बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हैं और इनको आपकी वाइब्रेशन चाहिए, मतलब आपकी वो एनर्जी चाहिए, वो प्यार। एक लव वाइब्रेशन होता है ना, जब आप किसी से बहुत प्यार करते हो, आप उनसे पूछते हो आपने खाना खाया, आपने रेस्ट किया, कैसे हो आप। सो ये जो प्यार के दो बोल है ना, ये अपने लाइफ में मिस कर रहे हैं इस टाइम पे। और ये एनर्जी आपकी है, ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं अपने ओवरऑल लाइफ में। इनको लग रहा है कि इतने टेंशन में अगर इनका कोई टेंशन कम कर सकता या इनको कोई सुकून दे सकता तो वो आप हैं। सो कुछ ना कुछ लाइफ में चल रहा है जिससे ये इंसान जो है वो परेशान है और एक आपकी इम्पोर्टेंस को, आपकी कमी को महसूस करते हैं, ये दिख रहे हैं, ठीक है। 4th चक्र जो है वो है हार्ट चक्र। हार्ट चक्र में जो ब्लॉकेजेस थे इनके, वो मुझे कहीं ना कहीं रिलीज होते दिख रहे हैं। अब हार्ट चक्र में जब ब्लॉक होता है ना, तो वो इंसान टेकिंग कॉन्शियसनेस में रहता है। समझिए इस चीज़ को। हमारा बिहेवियर, हमारे लाइफ के सिचुएशन, हमारे ग्रह, इनफैक्ट सब कुछ जो है वो हमारे चक्रा पे ही होते हैं। और ये सारे चक्रा, मैं यही आप लोगों को समझाती हूँ कि जो कर्मा है हमारे, उस पे ही हमारा जो कुंडली जो है ना, वो सब कुछ हमारे कर्मा पे ही डिपेंड होता है। किस टाइम पे हम जन्म लेंगे, किस नक्षत्र में हम जन्म लेंगे, सब कुछ हमारे कर्मा पे ही डिपेंड करता है। पास्ट का कर्मा, पास्ट लाइफ का कर्मा, ठीक है। सो इनका हार्ट चक्र पहले ब्लॉक था जब ये टेकिंग कॉन्शियसनेस में थे। ये सिर्फ ले रहे थे, मतलब इनको एफर्ट्स लगाना नहीं था, इनको गिविंग कुछ नहीं था इनका सिर्फ था कि भाई कोई मेरे लिए जो भी एफर्ट्स लगा रहा है वो लगाते जाएं, और ये उसमें कंफर्टेबल थे। तो अब और ये समझ नहीं पाएंगे। जब हार्ट चक्र ब्लॉक होता है लोगों का, तो अंडरस्टैंडिंग नहीं होते हैं लोग, प्यार को नहीं समझ पाते हैं। तो अब ये इंसान जो है, इनकी फीलिंग्स में हार्ट चक्र है, मतलब कहीं ना कहीं इनके हार्ट चक्र के ब्लॉकेजेस जो है वो रिलीज हो रहे हैं और ये आपका प्यार फील कर पा रहे हैं जो पहले नहीं कर पा रहे थे। आपके एफर्ट्स, आपका प्यार इनको दिख नहीं रहा था, और दिख भी रहा था तो ये समझ में इनको नहीं आता था, ठीक है। अब ये इंसान आपके प्यार को समझ पा रहे हैं, क्योंकि हार्ट चक्र के जो ब्लॉकेजेस है ना, वो कहीं ना कहीं मुझे क्लियर होता दिख रहा है। हार्ट चक्र के ब्लॉकेजेस रिलीज होते दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं हार्ट चक्र ओपन होता दिख रहा है मुझे। सो हार्ट चक्र ओपन होने का मतलब ये नहीं है कि वो एक दिन का प्रोसेस होता है, वो कहीं ना कहीं प्रोसेस है ये, उसमें टाइम लगता है, थोड़ा पेशेंस रखना होगा आप लोगों को। अगर हीलिंग आप कर रहे हैं तो इनको लेके हीलिंग कीजिए, इनके एनर्जी को सोच के हीलिंग कीजिए। ये फाइट करने के लिए रेडी हो रहे हैं अब इस रिश्ते में, सरेंडर भी किया इन्होंने, ऐसा लग रहा है। अगेन जैसे मैंने कहा कि एकदम से हार्ट चक्र का ओपन होना ये ऐसा नहीं होता है। सो कहीं ना कहीं हार्ट चक्र अभी भी कुछ लोगों के ब्लॉकेजेस हैं जिसके चलते इनको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। लेकिन इतना ज़रूर है कि इनका हार्ट चक्र इनका हार्ट चक्र जो है वो जो ब्लॉकेजेस है ना, वो क्लियर होने शुरू हो गए। देखिए ये जो एनर्जी है ना, डेविल की एनर्जी है, ये एक ओवर पॉसेसिव ऑब्सेशन की एनर्जी है। और ये हार्ट चक्र जब ओपन होता है तो ये एनर्जी नहीं रहती है। ये एनर्जी अगर है, इसका मतलब ये है कि शुरुआत हुई है। ये एकदम एक्टिव होने में हार्ट चक्र टाइम लगेगा, लेकिन शुरुआत हुई है, क्योंकि फीलिंग्स में हार्ट चक्र है। तो इसका मतलब ये है कि इंसान कहीं ना कहीं आपके प्यार को समझ रहे हैं। तो होता क्या है, जब आप रिलीज करते हो, जब आपकी हीलिंग होती है, तो सारे चीज़ जो है ना वो सरफेस होते हैं। पहले अंदर की जितनी नेगेटिविटीज़ हैं वो पहले सरफेस होती है, उसके बाद सब रिलीज होता है। मिनट, आई एम सो सॉरी, कॉल आ गया था।
सो ये इंसान कहीं ना कहीं सरेंडर किया है इन्होंने, लेकिन एक अटैचमेंट में ये इंसान, ऑब्सेशन में बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपको लेके। एक प्रोवाइडर बनना ज़रूर चाहते हैं ये इंसान, फीलिंग्स में है, आपके लिए किंग बनना चाहते हैं, आपको क्वीन की तरह ये ट्रीट करना चाहते हैं, अपनी क्वीन मानते हैं आपको। आपके साथ इनकी कंपैटिबिलिटी है, इनको पता है कि आपके साथ एक अलग रिश्ता है, एक अलग बॉन्ड है। आप इनके लिए, अगर ये किंग है तो आप ही इनकी क्वीन हो, ये सब ये समझते हैं ये सब चीज़, ठीक है। लेकिन फिर भी कंफ्यूज्ड है। कंफ्यूज इसका मतलब ये है कि सारी चीज़ें अभी सरफेस हो रही हैं। इसका मतलब हार्ट चक्र कहीं ना कहीं हीलिंग प्रोसेस में ज़रूर आया है, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने सारे एनर्जीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, पेशेंस रखा है इन्होंने, और अपनी कई सारी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं भी कोशिश कर रहे हैं तो सोच ज़रूर रहे हैं, ठीक है। फीलिंग्स इनकी ऐसी ज़रूर है कि ये कुछ चीज़ों को ये चेंज करें और एक बैलेंस क्रिएट करें आप दोनों के बीच, ऐसी एक फीलिंग्स दिख रही है इनकी। अटैचमेंट, मैंने बोला ना कि बहुत ज़्यादा एक अटैचमेंट है इनको बहुत ज़्यादा एक कैसे बताओ, आदत, जिससे कहते हैं ना कि हम बहुत आदत है किसी इंसान की, वैसे है इनको, ठीक है। तो आदत, आपके बिना रह पाना थोड़ा सा इनके लिए मुश्किल हो रहा है इस टाइम पे। सो आपको एक जस्टिस ज़रूर करना चाहते हैं। अगेन बैलेंस की एनर्जी यहाँ पे है, तो एक बैलेंस ज़रूर क्रिएट करना चाहते हैं। एक सोलमेट की तरह आप उनको लगते हो। जैसे मैंने कहा आपको कि ये इंसान जो है ना, आपको एक इनकी, आपके साथ इनकी एक कंपैटिबिलिटी अलग है, एक बॉन्ड अलग है, ठीक है। सो इनको पता है कि ये अटैचमेंट है, मतलब ये बहुत ज़्यादा ओवर पॉसेसिव होना या फिर ओवर ऑब्सेस्ड होना, आपकी आदत होना। सो बहुत आप लोगों के बीच में ऐसा कम्युनिकेशन या फिर कुछ चीज़ें कॉल मैसेज के ऐसे टाइम जो कि बहुत आदत है दोनों को, और वो चीज़ अभी इस इंसान को जो है ना वो थोड़ा सा खटक रही है, क्योंकि अभी आप लोग वो कांटेक्ट में या फिर उस टर्म में नहीं आप लोग, इसलिए, ठीक है। सो इनको पता है कि जो भी इन्होंने किया वो गलत किया, एक साइलेंस में है, मतलब अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं, चुप रह गए, ठीक है। ये किसी से बात ज़्यादा नहीं करना, ज़्यादा किसी से इन्वॉल्व नहीं होना, इंटरेक्ट नहीं करना, ऐसी एक एनर्जी है। घर में अगर लोग भी है ना परिवार में, तो भी ये इंसान ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते हैं, अकेले रहते हैं, चुपचाप रहते हैं, ऐसी एक एनर्जी है। मतलब अकेले में रह के खुद को सज़ा देने वाली एक एनर्जी है ये, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है। जस्टिस ज़रूर करना चाहते हैं, या तो आपके साथ, या तो ये इंसान जस्टिस चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। इंटेंशन में जस्टिस करना चाहते हैं आपके साथ, और आपको ये बताना चाहते हैं कि ये आपको एक सोलमेट की तरह देखते हैं, ठीक है। बहुत अट्रैक्टेड है आपसे अभी ये इंसान, क्योंकि आपकी एनर्जी अभी अलग है, इसलिए। सो इंटेंशन इनके आपको जस्टिस देना है, मतलब आपके साथ जस्टिस करना। सही नहीं किया, इनको पता है कि इन्होंने सही नहीं किया। जब आप इनके लाइफ में आप एफर्ट्स ले रहे थे, उस टाइम इन्होंने आपको वैल्यू नहीं की, आपको फॉर ग्रांटेड लिया, और इसके चलते इनको पता है कि बहुत चीज़ें ख़राब हो गई। अब ये इंसान जो है ना चुपचाप रहते हैं, अकेले रहते हैं, और अपने आप को एक सज़ा देने वाली एक एनर्जी है, गिल्ट की एनर्जी है, अंदर दुख है, पेन है, तकलीफ़ है, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। जर्नी जो है वो आपकी एनर्जी है, मतलब या तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप इस जर्नी को बहुत एंजॉय कर रहे हो, मतलब अपने लाइफ को बहुत एंजॉय कर रहे हो, या फिर इनको लगता है कि आपके साथ एक जर्नी है जो कि आपको पता होना चाहिए। एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कार्ड होता है हैंग्ड मैन। यस, आपके साथ ये इंसान सक्सेस ज़रूर देखना चाहते हैं, मतलब ये चाहते हैं कि ये जो रिश्ता है वो सक्सेस हो, एक्शन लेना चाहते हैं, और आपसे एक्शन चाहते हैं, सॉरी आपकी एनर्जी में है, आपसे एक्शन लेना चाहते हैं इंसान। सारे एक्शंस के कार्ड जो है ना वो आपके भाग में ही है, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये जर्नी है आप दोनों की, कहीं ना कहीं इनको कुछ पता चला है, या फिर कहीं टैरो कार्ड रीडिंग देखना शुरू किया होगा इन्होंने, या कुछ चीज़ें ऐसे सामने आई होंगी जिससे इनको ये समझ में आ रहा है कि सोलमेट वाली जर्नी है, कुछ ऐसा स्पिरिचुअल जर्नी है, ऐसा कुछ। और इनको ऐसा लग रहा है कि आप जो हैं, आपको नहीं पता है, या तो फिर आप पता हो के भी आप स्टक हैं, आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, ठीक है, आप एक्शन नहीं ले रहे हो, आपको सक्सेस नहीं चाहिए अब इस जर्नी में। अब इस इंसान को अपनी लाइफ में आप नहीं देखते हो, अपने फ्यूचर में आप इनको नहीं देखते हो, आप एक्शन नहीं ले रहे हो, जबकि इनको लगता है कि आपको एक्शन लेना चाहिए। आपने बहुत कुछ सीखा है, और आप हमेशा से ही एक्शन लेते आए हो, इस रिश्ते को आप अभी तक लीड करते आए हो, और इनको ऐसा लग रहा है कि अब आपको लीड करना चाहिए आगे, क्योंकि आपके साथ इनकी कोई जर्नी है, इसलिए जर्नी को समझते हुए आपको एक्शन लेना चाहिए, इनको ऐसा लग रहा है। लेकिन आपको वेट करना है अभी, ठीक है। ये इंसान आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं ताकि आप एक्शन ले, आपके सामने से आप कॉल मैसेज करें, कोई एक्शन ले, ये ऐसा चाहते हैं, ठीक है।
सिक्स चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन। थर्ड आई चक्र जो है ना वो ऑब्स्टेकल में है, मतलब कहीं ना कहीं इनको समझ नहीं आ रही है चीज़ें। ये इंसान जो है ना समझने में कुछ गलती कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। इनको चाहिए न्यू बिगनिंग, जो कि इनको लग रहा है कि नहीं पॉसिबल है। ठीक है, अगेन ईगो से बाहर नहीं आ रहे हैं इंसान, ईगो में है अभी भी। ठीक है, एक ईगो, एक भ्रम की दुनिया, एक अपना ही कुछ सोच लेना, समझ लेना, सच्चाई को नहीं देखना, जबकि इनको सच्चाई जाननी ज़रूर है, क्लैरिटी चाहिए ज़रूर इनको, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। अब आँख में अगर धूल जमी होगी तो चीज़ें क्लियर नहीं दिखेंगी, ये इनकी हालत ऐसी है। ठीक है, ये इंसान अपने आप को ज़बरदस्ती का रोक रहे हैं, आपसे बात नहीं करने के लिए अपने आप को सज़ा दे रहे हैं, लेकिन बात नहीं कर रहे हैं। ये इंसान एक चेंज चाहते हैं इस रिश्ते में, जो कि इनको लग रहा है कि अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि या तो आप लग रहा है इनको कि आप ईगो में हैं, या फिर ये इंसान अभी भी ईगो में है। एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक टीम वर्क करना चाहते हैं, जो सब कुछ इनको ऑब्स्टेकल लग रहा है। ठीक है, देखिए इनको सब कुछ ऑब्स्टेकल लग रहा है क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप जो है ईगो में है अभी, या तो फिर ये इंसान ईगो में है, इनका ईगो ख़त्म नहीं हो रहा है। सो प्रॉब्लम क्या है कि करना सब कुछ चाहते हैं, लेकिन ईगो जो है, माइंड जो है वो अलाउ नहीं कर रहा है। सोल कनेक्ट करना चाहती है, माइंड डोमिनेट कर रहा है कि नहीं करना है। इसलिए मैं बोलती हूँ मेडिटेशन करने के लिए। होता ये है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं हम अपनी सोल को पावरफुल बनाते हैं, और क्योंकि ये हमारी सोल की जर्नी है, सोल हमारी पावरफुल होनी चाहिए ताकि हम सोल कॉन्शियसनेस में इस दुनिया को देख सके। जब माइंड हमारा पावरफुल होता है तो हम नीचे के चक्रा से ऑपरेट कर रहे होते हैं। जब हम सिर्फ लग्जरी, फाइनेंस, अय्याशी, ये तो होता है ना जो फिजिकल वर्ल्ड में जो चीज़ें चाहिए होती है, पैसों के पीछे भागना, लग्जरीज के पीछे भागना, लाइफ के पीछे दौड़ना, मोह माया में फंसना, ये सब कुछ जब आप नीचे के चक्र से ऑपरेट कर रहे होते हैं, जब आप माइंड से ऑपरेट कर रहे होते हैं, तभी ये चीज़ें ऐसे होती है, बिखरी होती है, जो समझ में नहीं आती चीज़ें, क्योंकि माइंड डोमिनेट करता है। माइंड को चाहिए अपनी बॉडी का सुख, वो और कुछ नहीं जानता है। जिसमें आपकी बॉडी कंफर्टेबल है वो वही चीज़ जानता है, उसका दिल नहीं टूटे, उनका ईगो ऊपर रहे। सो माइंड से जब आप ऑपरेट करते हो अपने लाइफ को, तो आप मोह माया की दुनिया में फंसे रहते हो और आपको समझ नहीं आती, चीज़ें क्लियर नहीं होती है, क्लियरिटी नहीं रहती है आपकी लाइफ में। जब आप मेडिटेट करते हो तो आपकी लाइफ में क्लियरिटी आती है, फॉग जो होता है ना वो हटता है, दिमाग में जो भी चीज़ें भरी पड़ी हैं वो सब खत्म होता है, और सोल से आप समझते हो चीज़ों को, सोल कॉन्शियसनेस में रहते हो। जब आप मोह माया में नहीं फंसते हो और आप अपनी सोल जर्नी को आप प्रोसेस करते हो, उसमें आप प्रोग्रेस करते हो। ठीक है, सो ये इंसान कहीं ना कहीं अपने दिमाग से चल रहे हैं और इसलिए इनको क्लियरिटी नहीं मिल रही है, इल्यूजन में है, इल्यूजनरी वर्ल्ड में है। अपनी एक दुनिया बनाई है इन्होंने, कुछ अपने से सेट कर लिया है कि आपका ईगो बढ़ गया है इसलिए आप नहीं आ रहे हो, आपको नहीं चाहिए रिश्ता, आपकी लाइफ में कोई और है, आप किसी और के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो इसलिए आपको इनको नहीं चाहिए, इसलिए आपको जो है अब ये नहीं चाहिए। सो ऐसे से कुछ चीज़ें अपने अपने बना लिए हैं। क्लियरिटी चाहिए, लेकिन क्लियरिटी चाहने के लिए हमें एक्शन लेना पड़ता है, जो कि ये नहीं ले रहे हैं, ये बस बना लिया इन्होंने कि बस यही है चीज़ें। ठीक है, एप्रिसिएशन का कार्ड यहाँ क्यों है डिवाइन? टाइम प्लीज। एक न्यू बिगनिंग इनको ज़रूर चाहिए, बहुत हाईली अट्रैक्टेड है अभी इंसान। क्या रहे हैं आप लोग? कर क्या रहे हैं? ये इंसान हाईली अट्रैक्टेड है आपसे, चेज़ कर रहे हैं आपको। मे बी आपके सोशल मीडिया में हो सकता है, आपके घर के आसपास हो सकता है, कहीं भी जो ये इंसान चेज़ कर रहे हैं, आपके पीछे भाग रहे हैं, ऐसी एक एनर्जी है। अप्रिशिएट कर रहे हैं आपको, मतलब अब आपको फ़ोन करके तो अप्रिशिएट कर नहीं रहे हैं, या तो किसी और से अप्रिशिएट कर रहे हैं, या फिर मन मन में आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। ठीक है, कैसे अप्रिशिएट कर रहे हैं? मतलब आप जब उनकी लाइफ में थे तो उस टाइम में आप बहुत ज़्यादा उनको हर चीज़ में सपोर्ट करते होंगे, कुछ समझाते होंगे अच्छे बुरे चीज़, या फैमिली से ऐसे रहो वैसे रहो, अपनी लाइफ के लिए ये करो वो करो, अपने फाइनेंस को ऐसे ग्रो करो, कुछ ना कुछ चीज़ें आप उनको सिखाते थे, समझाते थे, या फिर आपसे बात करके इनका दिल हल्का होता था। ऐसा कुछ है जो कि अब मिस कर रहे हैं, उस एनर्जी को ये मिस कर रहे हैं। आप एक सपोर्टिव, जो आपका एक सपोर्टिव एनर्जी जो थी ना, उसको मिस कर रहे हैं। अब सपोर्टिव एनर्जी में आपने इनको साइकोलॉजिकली हेल्प किया होगा, मेंटली हेल्प किया होगा, इमोशनली हेल्प किया होगा, स्पिरिचुअली हेल्प किया होगा, फाइनेंशियली हेल्प किया होगा। तो सारे डायमेंशन में ये इंसान जो है आपके सपोर्ट से एक सुकून जो महसूस करते थे, वो सुकून अब इनकी लाइफ में नहीं है। सो वही एनर्जी जो है ना, सपोर्टिव एनर्जी आपकी, उसको मिस कर रहे हैं और ये अप्रिशिएट कर रहे हैं। सो अप्रिशिएट या तो किसी फ्रेंड, फैमिली मेम्बर्स, किसी के साथ कर रहे हैं, या फिर अपने आप अपने अंदर कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो ये एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपसे, बहुत पैशनेट वो रिश्ता ये चाहते हैं, रोमांटिक पैशनेट जो पहले था वैसा रिश्ता आपके
साथ चाहते हैं इंसान, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपसे हाईली अट्रैक्टेड हैं, बहुत मिस्टीरियस आप इनको लग रहे हो। आप बिल्कुल इनसे कॉल मैसेज में बात नहीं कर रहे होंगे, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होंगे, या कर भी रहे हैं तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आपने बहुत ऊपर रखा होगा अभी। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपसे, फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड है ये इंसान, ठीक है। और एक रीयूनियन चाहते हैं आपसे, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ इनका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कोई सोलमेट वाला कोई कनेक्शन है, कोई जर्नी है आपके साथ इनकी, इनको ऐसा लग रहा है। तो इसलिए आपके साथ एक न्यू बिगनिंग ये करना चाहते हैं। और क्योंकि आपके साथ ये इंसान हील होते हैं का मतलब इनको हीलिंग वगैरह नहीं पता होगा, लेकिन आपके साथ एक सुकून मिलता है, ठीक है, एक शांति मिलती है, एक कॉन्फिडेंस मिलता है, अच्छा लगता है मन को बस आपके साथ रहना। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे इनकी। ओके, हम कुछ और कार्ड्स देखिए कि क्या चाहते हैं इंसान, क्या बोलना चाहते हैं। सो जो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज़ पे काम कर रहे हैं, वो लोग ज़रूर से अपने एनर्जीज़ पे काम करें। बहुत सही जा रहे हो आप लोग, और ऐसी ही एनर्जी आपकी होनी चाहिए। ऑब्स्टिकल्स का कार्ड यहाँ पे है, देखिए नंबर 5 इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, ठीक है। ऑब्स्टिकल्स होंगे इस रिश्ते में, और ऑब्स्टिकल्स को पार करके ही आप कुछ बन सकते हो, है ना। अब समझिए, आपकी जो हीरा है वो जब घसता है तभी वो शाइन करता है, सोना तपता है तभी वो शेप लेता है ना। सो जब तक आप घसेंगे नहीं, तपेंगे नहीं, तब तक आप शाइन नहीं करोगे। सो ऑब्स्टिकल आएंगे, रिश्ता भी निखरेगा, सब कुछ ठीक होगा। ट्रस्ट कीजिए, विश्वास रखिए। किसके ऊपर? उनके ऊपर छोड़ दीजिए विश्वास। अगर नहीं है तो आपको खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए। अगर आपने उस तरह से प्यार किया है उनको, तो खुद के ऊपर विश्वास कीजिए। अपने ऊपर भी विश्वास नहीं है तो डिवाइन पे विश्वास कीजिए। कभी भी आपका जो आपके लिए जो अच्छा हो वही प्रेयर कीजिए उनसे, कि जो आपके लिए अच्छा हो वही आपके लाइफ में आए। अगर नहीं अच्छे हैं तो रिलीज़ हो, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चंस थे आप लोगों के, कल मैं देख रही थी, बहुत सारे क्वेश्चंस थे। मैं एक वीडियो में इतने क्वेश्चंस के आंसर करूंगी तो मुझे रीडिंग नहीं कर पाऊंगी मैं। सो मैं एक वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है, बहुत जल्द कोशिश करूँगी। बोलती तो हूँ बना नहीं पाती हूँ, कोशिश ज़रूर करूँगी। बताएँ प्लीज़। मूव ऑन करना चाहते हैं तो कैसे कर पाएँ, और कोई मैनिफेस्ट कर रहा हो तो उसकी एनर्जी से कैसे निकलें, ये सब कुछ मैं करूँगी। हीलिंग, आपके साथ एक हीलिंग इनको फील होती है, एक अच्छी एनर्जी फील होती है आपके साथ, एक सुकून मिलता है, एक कॉन्फिडेंस मिलता है। क्योंकि जब हमारी लाइफ में कोई ऐसा इंसान होता है जो कि हमें बहुत प्यार करता है, तो हम वैसे ही बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं, है ना। कुछ अच्छा हो चाहे नहीं हो, लेकिन एक ऐसा इंसान हो जो हमारे बारे में केयर करे, हमारे बारे में पूछे हम क्या चाहते हैं या फिर हम क्या सोच रहे हैं, हमारी एनर्जी क्या है, हमारे मूड के हिसाब से वो इंसान रहना चाहे, तो हमें बहुत कॉन्फिडेंस फील होता है कि कोई एक ऐसा इंसान है हमारी लाइफ में जो कि हमको बहुत प्यार कर रहा है, जो कि हमारा बहुत केयर कर रहा है, जो हमें प्रोटेक्ट करना चाहता है। सो ये इंसान अभी वो सारी एनर्जी आपकी मिस कर रहे हैं, इसलिए मैं बोलती हूँ कि मत जाइए। इनको वो मिसिंग एनर्जी जब फील करेंगे आपके लिए, आपकी एब्सेंस को जब ये इंसान फील करेंगे, तभी तो आपकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी इनको, है ना। अब आप समझो कि एक इंसान जो है उसको आप आप 20 किलो का बोझ जो है उनके कंधे पर डाल दो और उनको वैसे डाल के ही रखो, तो वो भागेंगे ना आपसे। रिलीज़ कीजिए उनको, छोड़िए उनको, स्पेस दीजिए उनको और समझने का मौका दीजिए। जब वो समझेंगे वो वापस आएंगे, ठीक है। क्राउन, पर्सनल पावर। कुछ लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावर में आ रहे हैं और आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप लोग पावर में आ रहे हो, ठीक है। आप कहीं ना कहीं ऐसे पावर में हो कि अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनको आपकी ज़रूरत है। आप इतने पावर में आ रहे हो, ठीक है, आपके अंदर इतनी पावर आ रही है, इनको ऐसा लग रहा है। मून, इमोशंस, बहुत ज़्यादा इमोशनल है अभी इंसान। न्यू मून की एनर्जी हो सकती है ये, इसलिए थोड़ी सी एनर्जी फ्लक्चुएट हो सकती है, आप लोगों की भी हो सकती है, इनकी भी हो सकती है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी, एक अपॉर्चुनिटी को ट्राई कर रहे हैं इंसान, लेकिन इनको पॉसिबल नहीं लग रहा है क्योंकि ऑब्स्टिकल में है कार्ड, ठीक है। एक अपॉर्चुनिटी चाहते हैं लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि अब पॉसिबल नहीं है। एक चांस भी आप इनको नहीं दोगे क्योंकि आप पावरफुल एनर्जी में हैं। फन, फ्लेमिंगो, ये इंसान चाहते हैं आपके साथ एक ऐसा रिश्ता जो कि बहुत सीरियस भी ना हो, बहुत ज़्यादा कैसे बताऊँ, लाइक एक लाइट एनर्जी चाहते हैं, एक लाइट एनर्जी आपके साथ, क्योंकि इनकी एनर्जी ऐसे ही बहुत हैवी है। इनकी लाइफ की जो एनर्जी है वो ऐसे ही बहुत हैवी है। कुछ ऐसा है इनकी लाइफ में जो कि एग्जॉस्टेड हैं। अब इनको कोई ऐसा साथी या कोई ऐसा चाहिए, दोस्त या फिर कुछ भी पार्टनर, जो कि इनको एक लाइट एनर्जी दे सके और इनको हील कर पाए इनकी एनर्जी से, इनके लाइफ की एनर्जी से, ठीक है। फोकस, इनका फोकस पूरी तरह से आप में है। इनके आसपास लोग हैं ज़रूर से, लेकिन इनका फोकस पूरी तरह से आपके ऊपर है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। क्या मैसेज देना चाहते हैं इंसान, हम ये चेक कर लेते हैं।
क्या मैसेज है डिवाइन? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं डिवाइन? प्लीज़ गाइड मेरे एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। टाइम प्लीज़। यू मेक द वर्ल्ड सो ब्यूटीफुल, आई लव बीइंग विथ यू। मैंने बोला ना कि आपके साथ एक अलग है इनकी एनर्जी, ये इनको मज़ा आता है आपके साथ, ठीक है, बात करने में। भले ही देखिए प्रॉब्लम्स कब होती है पता है क्या? जब एक रिलेशन में जब आप स्पेस नहीं देते हो एक इंसान को, इतने बजे कॉल करना है तो करना ही है, इतने बजे बात करना तो करना ही है। एक तो ये चीज़ें, दूसरा ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। ट्रस्ट या तो ये नहीं, इन्होंने नहीं रखा है तो फिर आपने इन पे डाउट किया है। ये एक रेस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दोनों एक दूसरे को रेस्पेक्ट अगर नहीं करेंगे तो चीज़ें ख़राब होंगी। बहुत लोगों को मैंने देखा है अपने पार्टनर से इतने फ्री हो जाते हैं कि वो फिर एब्यूज़ करने लगते हैं। आजकल ये ट्रेंड है एब्यूसिव, एक दूसरे को एब्यूज़ करना बहुत कूल समझते हैं लोग आपस में, ये जो एक दूसरे को जो एब्यूज़ करते हैं। लेकिन ये चीज़ सही नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो कि होनी ही चाहिए आपके रिश्ते में। सो प्रॉब्लम आती कहाँ से है? जब ये छोटी छोटी चीज़ें हम मिस करते हैं, उस टाइम प्रॉब्लम आती है, और हम उसको छोटी छोटी प्रॉब्लम को ही हम बड़ा करते जाते हैं। समझ रहे हो? आई जेन्युइनली लव यू, ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, जेन्युइनली आपसे प्यार करते हैं, ये कह रहे हैं। वाई आई डिडंट अंडरस्टूड योर लव, नाउ आई रिग्रेट। मैंने बोला ना कि उस टाइम इन्होंने आपके प्यार को नहीं समझा और अभी इनको रिग्रेट वाली एनर्जी में है और साइलेंट में अपने आप को सजा देते दिख रहे हैं मुझे। आई हेजिटेट टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स, हेजिटेट तो है इनको बहुत हेजिटेशन है कि आपके पास किस तरह आएंगे तो आप रिजेक्ट कर दोगे क्योंकि आप बहुत पावरफुल एनर्जी में हो और ये इनके बर्दाश्त के बाहर का होगा। थैंक यू फॉर द रीज़न आई स्माइल, ये इंसान थैंक यू बोल रहे हैं क्योंकि इनके लाइफ में एक आप ही है रीज़न जिसके लिए स्माइल कर सकते हैं। यू आर नॉट विथ मी, आई एम लोनली एज कैन बी। मैंने बोला ना जो रीडिंग है वही मैसेजेस हैं, देखिए ठीक है। आई क्राई फॉर यू बट नो बडी नोज़, ये इंसान ज़रूर अकेले में आंखें इनकी भरती होंगी और रोते होंगे, मतलब बिलख बिलख के नहीं रोते होंगे, लेकिन ये वो इमोशनल एनर्जी ज़रूर है इनकी, ठीक है, जिसमें कि ये इंसान आपको मिस करते हैं, अपनी गलतियों को रियलाइज़ करते हैं और लेकिन फिर भी माइंड से ऑपरेट कर रहे हैं, इसलिए ईगो अभी भी इनका अलाउ नहीं कर रहा है इनको एक्शन लेने के लिए, जिन लोगों को एक्शन नहीं मिला है, ठीक है। एंड कंग्रेचुलेशंस, बहुत लोगों को कॉल मैसेज रिसीव हुआ है, बहुत लोग यूनियन में हैं, यूनियन में रहें, अपनी एनर्जीज़ पे हमेशा काम करें, हाई वाइब्रेशन में रहेंगे, आपका कभी भी सेपरेशन नहीं होगा। जब आपकी वाइब्रेशन लो होती है तभी सेपरेशन होता है। सो अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी एनर्जीज़ को चेंज कीजिए और डेस्टिनी अपनी चेंज कीजिए, ठीक है। सो येस, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू माय डियर व्यूअर्स। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।